हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खान और आप देख रहे हैं लॉजिक ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप इंटरनल और एक्सटर्नल इक्विटी को कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे और उसको किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ट्रेडिंग करते हैं तब आपको इंटरनल, एक्सटर्नल, लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट इन सब का यूज़ होना काफ़ी कंपलसरी होता है। तो सबसे मेन पार्ट होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, वो आपका होता है लिक्विडिटी और आपका इंड्यूसमेंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जेपी ऑजी का लाइव ट्रेड है जो कि अभी हमने रिसेंटली देखा था, उसका ये चार्ट है और इसको लेने का क्या रीज़न है वो भी मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। ये सब इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बेसिस पे ही है, इससे आपको और ज़्यादा समझने में आसानी भी होगी। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर अगर बुलिश है या फिर बेयरिश है। सबसे पहले आपका जो भी मेजर स्ट्रक्चर है उसको आइडेंटिफाई करो हायर टाइम फ्रेम में। और आप हायर टाइम फ्रेम कोई सा भी ले सकते हो, 1 आवर, 4 आवर, 15 मिनट, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम सूटेबल है। ये ट्रेड जो मैंने ली थी वो 1 आवर के बेसिस पे ली थी, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप किसी एक लोअर टाइम फ्रेम पे ही एसएमसी काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप हायर टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हो। आपको बस डिपेंड रहना है कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है, राइट। किसी के लिए 1 आवर है, किसी के लिए 15 मिनट है, और मेजॉरिटी जो ट्रेडर्स हैं वो 1 आवर या फिर 15 मिनट में ट्रेड करते हैं फॉर डे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, पोजिशनल होल्ड करते हैं, तो आप 4 आवर में जा सकते हो। ओके, तो ये आपका बुलिश स्ट्रक्चर है। और जब मार्केट में बुलिश मोमेंटम होता है तो मार्केट आपका इंड्यूसमेंट लेता है और फिर ऊपर जाता है। तो कुछ इस तरीके से मार्केट में मूवमेंट हमें देखने को मिलती हैं। मार्केट अगेन पुश किया, डाउन आया, एक्सट्रीम पे टैप किया, फिर अगेन ऊपर गया। ओके, तो इस तरीके से आपका ये एक बुलिश स्ट्रक्चर जो है वो आपका डेवलप होता है और मार्केट आपका जो भी हायर हाई है वो क्रिएट करते हुए ऊपर की तरफ जाता है। तो ये आपका सिंपल एक बुलिश स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका इंटरनल लिक्विडिटी कहाँ पे, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या है। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि बाहर की लिक्विडिटी, मतलब जो भी आपके स्विंग हाई लो हैं, मेन हाई लो हैं, उनके अबव या बिलो लिक्विडिटी होती है। उसको लेने के बाद मार्केट आपका अपसाइड या फिर डाउन साइड जाता है। वहाँ से आपको एक लॉन्ग टर्म मूव ऊपर या नीचे की तरफ देखने को मिलता है। और जो इंटरनल लिक्विडिटी होती है, इंटरनल लिक्विडिटी का मतलब ये है कि आपके जो प्रीवियस हाई लो हैं, यानी कि ये वाले हाई और लो, इनके बीच में जो भी लिक्विडिटी ग्रैब होगी वो आपकी इंटरनली होगी। जैसे ये इंड्यूसमेंट लिया, ये आपका इंटरनल है क्योंकि इस प्रीवियस हाई और इस प्रीवियस लो के बिटवीन में यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की, मार्केट ने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो पीवाई टैप किया और फिर मार्केट ऊपर गई। ये आपका हो गया इंटरनल लिक्विडिटी। दूसरा ये है कि आपके जो मेन हाई लो हैं, जैसे ये अभी आपका लो है, मार्केट सम टाइम क्या करता है, नीचे आया, यहाँ पे कोई पीवाई नहीं है इन केस। ओके, तो आपको कैसे ट्रेड करना है, आपको ट्रेड करना है आपका जो प्रीवियस लो है वो स्वीप हो जाएगा और स्वीप होने के बाद में फिर अगेन यहाँ से रिवर्स करे, यहाँ पे कोई एसयूवी एंट्री मॉड्यूल यहाँ पे क्रिएट हो और यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, यानी कि सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हो जाए तब आप बाय कर सकते हो। या फिर अगर क्रिएट नहीं भी हो, जस्ट इसको स्वीप करें और फिर वहाँ पे चौक फ्लिप क्रिएट हो जाए तब भी आप वहाँ पे बाय कर सकते हो। ये होती है आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी और ये आपकी होती है इंटरनल लिक्विडिटी। इंटरनल मतलब मेन हाई लो के बीच में जो भी लिक्विडिटी होगी, जो भी इंड्यूसमेंट होगा, उसमें आपका इंटरनल लिक्विडिटी काउंट किया जाएगा। और एक्सटर्नल लिक्विडिटी आपके जो मेन हाई लो हैं उनको स्वीप करे या क्लोज भी कर दे तब भी वो आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी में ही काउंट किया जाता है। क्योंकि मार्केट में अगर आपने बहुत बार देखा होगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है और फिर अगेन क्या करता है, मार्केट यहाँ से चौक क्रिएट करा, ये चौक हुआ और उसके बाद में फिर मार्केट ऊपर जाता है। अब ये मूव क्यों होता है, क्योंकि ये मूव इसलिए होता है क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो बुलिश है, बट यही चौक किसी दूसरे टाइम फ्रेम के लिए इंड्यूसमेंट का काम करता है, राइट। तो मार्केट उसी इंड्यूसमेंट को लेकर के मार्केट ऊपर जाता है, वही इंड्यूसमेंट एक लोअर टाइम फ्रेम में आपका चौक का काम करता है। और इसीलिए आपने देखा होगा सम टाइम मार्केट बुलिश है, मार्केट ने चौक किया, बेयरिश में इंडिकेशन दिया, फिर अगेन मार्केट बुलिश जाता है, मार्केट बॉस नहीं करता है, मार्केट अगेन बॉस जाता है, चौक क्रिएट करता है। सेम चीज़ आपकी बेयरिश मार्केट में होती है। बेयरिश मार्केट है, बॉस लाइक चौक क्रिएट हुआ, रिवर्सल, और फिर मार्केट आपका नीचे बॉस जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो आपका चौक क्रिएट हुआ था हायर टाइम फ्रेम का, वो किसी दूसरे टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट था। तो ये चीज़ें होती हैं। अब इसमें कैसे डील करना है, ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग चेक करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप सिंपली उसको ट्रेड कर सकते हो बेस्ड ऑन इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसके भी यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। मैं भी बताता हूँ कैसे। अभी आपका ये बेयरिश स्ट्रक्चर है, मार्केट का जो मोमेंटम है बेयरिश है, और जब मार्केट का मोमेंटम बेयरिश होता है तो उस केसेस में क्या होता है कि आपको चाहिए इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट के बाद हम क्या करते हैं, सेल। क्योंकि मार्केट ने क्या करा है, यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर था वो बेयरिश था, मेन लो ब्रेक कर दिया है, यानी कि ये जो लो था वो आपका एक्सटर्नल में काउंट किया जाएगा, यानी कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी आपकी ग्रैब हो चुकी है।
ये जो होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है, जब भी मार्केट ब्रेक करे, चौक या फिर बॉस क्रिएट करे हायर टाइम फ्रेम में, वो आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी में काउंट किया जाता है। मार्केट ने जब एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब की तो फिर क्या होता है, मार्केट एक पुल बैक देता है। अब ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की लिक्विडिटी ग्रैब की। अगर क्लोजिंग दी यानी कि स्ट्रक्चर कंफर्म किया है तो उस केसेस में क्या है, शॉर्ट टर्म पुल बैक आएगा। लेकिन अगर यहीं पे एक स्मॉल पुल बैक लाइक इस तरीके से आए, स्वीप करे, तो ये डिपेंड करेगा कि अगर मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है तो फिर हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बड़ा मूव ऊपर की साइड में, राइट। और ये डिपेंड करता है, राइट, अगर मार्केट में इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, अगर मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है तो फिर क्या होगा, उस केसेस में आप इंड्यूसमेंट के बाद में एक शॉर्ट टर्म के लिए डाउनफॉल या फिर कंटिन्यूशन हम देख सकते हैं नीचे की तरफ, लाइक इंड्यूसमेंट के लिए और फिर डाउन साइड देखने को मिले। अगर मार्केट यहाँ से रिएक्ट नहीं करता है तो फिर आपका जो नेक्स्ट पीवाई होता है वो आपको होता है आपका एक्सट्रीम पे, जो कि यहाँ पे टैप होगा और इस पे टैप होने के बाद में हम यहाँ से सेल एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये जो होता है बेसिकली कंटिन्यूशन होता है, यानी कि एक्सटर्नल इक्विटी लेने के बाद में मार्केट आपके जो पीवाई हैं उन पे टैप करे और वहाँ से रिएक्ट करे, तो ये आपका हो गया एक्सटर्नल इक्विटी में। और अगर मार्केट वही लो ब्रेक करके जस्ट स्वीप कर दे तो आपका यहाँ से भी पुल बैक होगा। बट इसमें दो चीज़ें होती हैं, पहला ये होता है कि आपके किसी भी पीवाई पे टैप होकर के भी रिवर्सल आ सकता है, या फिर ज़्यादा चांसेस ये रहते हैं कि आपका यहाँ से फिर एक रिवर्सल ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलता है और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि मार्केट में जो होता है एक्सटर्नल इक्विटी ग्रैब हो जाती है और फिर हम वहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में अब एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। ओके, और यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस ने इसको क्लोजिंग दिया और जब क्लोजिंग दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। किस पॉइंट पे सेल करेंगे, आफ्टर टेकन आउट द इंड्यूसमेंट, आपका जो फर्स्ट पीवाई होगा वहाँ पे सेल करेंगे। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका अनइमीडिएट ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे। तो ये पहला पुल बैक आपका इंड्यूसमेंट हो गया, सिंपल। और आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल करना है। अगर प्राइस यहाँ पे जाता है, राइट, यहाँ पे प्राइस जाता है और कोई लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन यहाँ पे क्रिएट होती है, आप सिंपली यहाँ पे इसको सेल कर सकते हो। तो ये आपका पहला सेटअप हो गया जहाँ से आप इसको सेल कर सकते हो। ये आपका पीवाई हो गया, यहीं पे आपका एंट्री हो जाएगा, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया और आपका टारगेट प्रीवियस लो, राइट। तो इस तरीके से आप इसमें एक सेटअप सेल का बना सकते हो। ये होता है जब मार्केट आपका मेन लो ब्रेक करे, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चौक करे हायर टाइम फ्रेम में, और उसके बाद में इंड्यूसमेंट करे और प्राइस टैप करे। ये एक जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, ओके। बट इससे अगली इंटरेस्टिंग थिंग आती है कि अगर इसके बाद में क्या होता है, अगर ये फेल हो जाए तो क्या होता है। मान लो आपका डिसीजनल पीओ है और वो फेल हो गया, तो उस केसेस में हम उसको कैसे डील करेंगे। उसका सिंपल दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसमें अगर बाय करना है, क्योंकि लिक्विडिटी आपकी ग्रैब हो चुकी है, अब बाय करना है तो कैसे करोगे। सिंपली आपको वेट करना है प्राइस मिटिगेट होने का, और यहाँ पे आपको वॉच करना है कि प्राइस कैसा रेट कर रहा है। अगर यहाँ पे चौक क्रिएट हो रहा है तो आप सिंपली यहाँ पे सेल कर सकते हो। अदरवाइज आपको वेट करना है कि इस पीवाई को फेल होने का। ये आपका पीवाई फेल हो गया, प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया और क्लोजिंग हो जाती है तब फेल होता है। ऐसा नहीं स्वीप कर दिया, स्वीप में भी क्या होता है वो लिक्विडिटी लेता है एडिशनल, और उसके बाद मार्केट आपका डाउनफॉल जा सकता है। प्राइस आपके पीवाई के अबव क्लोज हो गया तो यानी कि ये फेल हो गया पीवाई। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास में नेक्स्ट जो पीवाई है वो है बहुत ऊपर आपका यहाँ पे एक्सट्रीम पे, इस वाले पॉइंट पे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक के लिए बाय कर सकते हो, और ये जो मूवमेंट होगा वो आपका इंटरनल लिक्विडिटी के बेसिस पे आप इसमें बाय कर सकते हो, क्योंकि ये आपका हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर अब प्राइस यहाँ पे इस लो को लेगा मार्केट तो ये आपका इंटरनल हो गया, और ये प्राइस लेने के बाद जो भी आपका अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर फ्लो है, वहाँ पे प्राइस टैप करे और फिर हम वहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलेगा। तो पहला तो आपका हो गया इंड्यूसमेंट में भी दो सिचुएशन होती हैं। पहला ये होता है कि इंड्यूसमेंट को ही स्वीप किया जाए तब आप बाय कर सकते हो। दूसरा ये होता है कि अगर इंड्यूसमेंट को स्वीप ना किया जाए, फॉर एग्जांपल के लिए ये आपका हो गया इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट को जस्ट इसने क्या करा, ब्रेक करा, क्लोज कर दिया, तो उस केसेस में आपको क्या करना है, सिंपली आपको वेट करना है, इस पीवाई के मिटिगेशन होने का वेट करना है, और यहाँ पे आप लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे और यहाँ पे कोई भी लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन मिलेगी तब आप बाय यहाँ से कर सकते हो। और जो आपका टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट आपका ये हाई रहेगा और नेक्स्ट एक्सट्रीम टारगेट आपका ये वाला रहेगा। तो ये आपका सिनारियो रहेगा जब आप इंटरनल लिक्विडिटी को यहाँ पे बाय या सेल करते हैं। दूसरा प्रोसेस ये रहेगा कि अगर मार्केट में यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है, सारे ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो ऑलरेडी मिटिगेट हैं, राइट, तो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है। तो उस केसेस में हम इसमें कैसे डील करेंगे। मार्केट ने इंड्यूसमेंट तो ले लिया, जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे वेट करना है SCOB क्रिएट होने का, यानी कि सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हुए, यानी कि इंड्यूसमेंट ले लिया,
और लेने के बाद में अगर यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे SCOB क्रिएट किया तो हम सिंपली यहाँ पे बाय कर सकते हैं इस एरिया में, राइट। और जो भी आपका एक्सट्रीम हाई है उसको हम टारगेट कर सकते हैं इस तरीके से, ये आपका बाय का सेटअप बन जाएगा। मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि आपको लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट लेना ज़रूरी है, चाहे आपका इंटरनल स्ट्रक्चर हो या फिर एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब समझ गए कि आपका जो मेन हाई लो है वो ब्रेक हो, स्वीप हो, वो आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी में काउंट किया जाता है, क्योंकि मेन हाई लो ब्रेक या स्वीप होंगे तभी मार्केट में रिवर्सल या फिर पुल बैक देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ ये काउंटर ट्रेंड में क्या है, जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा तभी हमें क्या है कंटिन्यूशन आपके एक्सट्रीम PY तक देखने को मिलेगी। अगर ये नहीं लेगा तो हमें क्या है, जैसा हम प्लान कर रहे हैं कि सेल की साइड में जा रहे हैं, यहाँ से रेक्ट करेगा तो हम सेल करेंगे, सिंपल, राइट। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप किस जोन में ट्रेड कर रहे हो, वो आपका एक्सटर्नल पॉइंट है या फिर इंटरनल है। अगर इंटरनल है तो इंटरनल के हिसाब से ही आपको टारगेट सेट करना है, उसी हिसाब से आपको स्टॉप लॉस सेट करनी है। अभी जो हमने यहाँ पे ट्रेड ली थी वो इसी बेसिस पे ली थी। मार्केट ने क्या करा था, एक्सटर्नल इक्विटी लेने के बाद में इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट किया था और उसी साइड से हमने इसमें बाय सेल किया था। देखो मार्केट का जो स्ट्रक्चर था इससे पहले वो आपका कंप्लीटली बुलिश था। मार्केट आपका हायर हाई कंफर्म कर रहा है यहाँ पे, राइट। इंड्यूसमेंट लिया, हायर हाई कंफर्म किया, आपका अनलिमिटेड ऑर्डर फ्लो पे मिटिगेशन और फिर उसके बाद में हम बाय, राइट। ब्रेक द स्ट्रक्चर, आपका अगेन हायर हाई क्रिएट किया, इंड्यूसमेंट लिया, आपका अनलिमिटेड ऑर्डर फ्लो मिटिगेशन किया और फिर मार्केट ब्रेक किया, अगेन ब्रेक द स्ट्रक्चर। और हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट आपका इंड्यूसमेंट ले और इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो भी आपका अनलिमिटेड ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ पे प्राइस टैप करे और उसके बाद में हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट वहाँ से एक ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट करें कि हम यहाँ से कंटिन्यूशन जाएंगे। बट मार्केट ने यहाँ पे रिएक्ट किया बट फेल कर दिया, यानी कि मार्केट में अब स्ट्रेंथ नहीं है बाइंग साइड के लिए और मार्केट में क्या है एक ड्रॉप देखने को मिला हमें। और यहाँ पे ये जो सारे पॉइंट हैं, यानी कि स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। ब्रेक द स्ट्रक्चर, ये आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। यहाँ पे क्लोजिंग दी है तो हम जस्ट यहाँ पे कंटिन्यूशन देखेंगे, बट इसमें क्या होता है हम ये काउंटर ट्रेंड सेल कर सकते हैं। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बनाया, यूट्यूब पे अपलोडेड किया है। और अगर यहाँ पे ये स्वीप कर देता है, राइट, यानी कि ये प्रीवियस हाई यहाँ पे स्वीप हो जाता तो हम यहाँ से एक डाउनफॉल यहीं से एक्सपेक्ट करते हैं। बट अगर मार्केट जब क्लोजिंग दे रहा है तो हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्रेक होने का वेट करना है। प्राइस ने ब्रेक किया, यहाँ पे ये चौक क्रिएट किया। अब चौक क्रिएट होने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर आपका जो है वो बुलिश से बेरिश में शिफ्ट हो गया है। अब आपको यहाँ पे वेट करना है कि आपका जो लोअर लो क्रिएट हो, वहाँ पे आपको चाहिए इंड्यूसमेंट। अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट यहाँ पे लिया, अब इंड्यूसमेंट के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका PY कहाँ पे है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे टॉप से लेके बॉटम तक, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर आपका बेरिश है तो आपको टॉप से बॉटम देखना है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, राइट। ये ऑर्डर फ्लो इसने मिटिगेट कर दिया है, ओके। अब ये ऑर्डर फ्लो एक बचा था जो कि अनमिटिगेटेड है, तो हमने इसको क्या करा एज अ टारगेट हमने सेट किया और ये आपका फर्स्ट इंड्यूसमेंट लिया और इसको भी हम एज अ PY मार्क कर सकते हैं इस साइडों को, राइट, क्योंकि ये अनमिटिगेटेड साइडो है। और जब प्राइस एक अनलिमिटेड साइडो या फिर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है तो उसे हम PY मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपली इसको ब्रीच कर दिया है, तो इसका मतलब ये जो PY है फेल हो गया, यहाँ से किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं मिला। तो हम सिंपली यहाँ से क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। कहाँ तक, इस पॉइंट तक, ओके। तो मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक करा, आपको चाहिए इंड्यूसमेंट। मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट किया और इंड्यूसमेंट लेने के बाद सिंपली आप अनलिमिटेड ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो जो भी आपका वहाँ पे आप बाय कर सकते हो। अगेन मार्केट ने ब्रेक किया इस प्रीवियस हाई को, यानी कि आपकी जो इसमें बाइंग होती है वो इस पॉइंट से होकर के यहाँ तक होती है, राइट। ये आपका बाइंग सेटअप था इस वाले पॉइंट से, और जो आपका स्टॉप लॉस है प्रॉपर वो इसके नीचे है, राइट। और इसमें आप चाहें तो लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के और रिफाइनमेंट कर सकते हो। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। मार्केट ने इंटरनली लिक्विडिटी लिया है, इंड्यूसमेंट लिया है, उसके बाद हम बाइंग का प्लान कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रक्चर आपका इंटरनली बुलिश है। और जब इंटरनली बुलिश है तो आपका इंटरनली ही आपका जो टारगेट है वो होने चाहिए, उसी के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही लिक्विडिटी लिया, यहाँ पे क्रिएट किया, आपको चाहिए चौक, आप अगेन वेट किया, चौक क्रिएट किया, इंड्यूसमेंट लिया, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, आप यहाँ पे बाय किया। ये मूव मैं यहाँ पे कैच नहीं कर पाया उस टाइम पे मैंने ये चार्ट नहीं देखा था, मैं जस्ट कल ये चार्ट देखा था। तो यहाँ पे इस तरीके से ये सेटअप बना, कल मैंने ये ट्रेड सेटअप किया और ये ट्रेड आपकी GP और ZK 1 आवर के टाइम फ्रेम पे डायरेक्ट एंट्री थी। यहाँ पे एग्जीक्यूट की, इंड्यूसमेंट लिया, स्वीप किया और यहाँ पे प्रॉपर आपका SCOB क्रिएट किया है, राइट। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस क्रिएट किया, मिटिगेशन, एंट्री एंड दिस इज आपका टारगेट और ये आपका स्टॉप लॉस। तो इस तरीके से ये सेटअप बना था, सिंपल सेटअप है और ये 4 आवर सेटअप है। आपको सिंपली आइडेंटिफाई करना है आपका इंड्यूसमेंट कहाँ पे, पहले आप स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो, इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करो और आपका PY आइडेंटिफाई करो।
अगर पी वाई आपका मिटिगेशन नहीं होता है, राइट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे एंट्री कर सकते हो, या फिर वहाँ से कोई रिवर्सल इंडिकेशन मिले चॉक फ्लिप तब भी आप बाय सेल कर सकते हो। सिंपली आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब तक मार्केट में इंड्यूसमेंट नहीं होगा आपको एंट्री नहीं लेनी है, चाहे आपका मूव मिस हो जाए या कुछ भी हो जाए, आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं सजेस्ट करूँगा जो भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ट्रेड कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आपको हायर टाइम फ्रेम से ट्रेड करना है, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम को मैनिपुलेट करना काफ़ी मुश्किल होता है सबके लिए। ज़्यादातर गलती ये करते हैं लोग कि आपके डायरेक्ट 1 आवर में जाते हैं, क्योंकि 1 आवर में ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। रिस्क रिवॉर्ड के पीछे मत भागो, आपको सही सेटअप ट्रेड करना है, कम रिस्क रिवॉर्ड लो लेकिन अच्छे सेटअप आप ट्रेड करोगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा और आपके अकाउंट के लिए भी। तो आई होप आप समझ गए होगे कि आपका इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी किस तरीके से वर्क करता है और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे ये आपका बुलिश स्ट्रक्चर है, इस केसेस में अगर आप देखोगे GPOC का ही चार्ट है और सब कुछ यहाँ पे बुलिश है, मार्केट आपका हायर हाई क्रिएट कर रहा है राइट है, ठीक है, ये आपका हायर लो हो गया, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट अगेन ब्रेक करा, बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे इस पॉइंट पे प्रीवियस हाई ब्रेक करा, बट यहाँ पे जस्ट स्वीप करा है, तो ये क्या हुआ, ये होता है आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और जब मार्केट आपका प्रीवियस हाई या लो, मतलब मेन जो हाई लो होते हैं उनको स्वीप करता है, तो आपको एक्चुअल मूव एक डाउन साइड देखने को मिलता है। मेन हाई स्वीप करा और आपका जो टारगेट है वो लो तक आया, यानी कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी यहाँ पे ग्रैब किया। तो अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर और ये आपका नया हायर हाई इस वाले पॉइंट पे क्रिएट हो जाएगा, ये आपका हायर लो क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये होता है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब हुई है और जब ये ग्रैब होती है तो आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। और जो आप पे टारगेट होता है, एटलीस्ट टारगेट आपका फर्स्ट पुल बैक यानी कि यहाँ पे रख सकते हो और मेन टारगेट आपका यहाँ पे। और ये जब अप्लाई करना होता है जब आपके पास में कोई दूसरा ये है कि अगर यहाँ पे प्राइस इसके अबव क्लोजिंग भी हो जाता है, राइट, और यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट या फिर कोई अन्य मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो नहीं होता, इसको जस्ट ब्रेक करता है और आपका फर्स्ट पुल बैक एक ब्रेक हो जाता, तब भी आप इसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है, ब्रेक करने वाला है, क्योंकि मार्केट ने किसी भी तरीके का कोई PY यहाँ पे क्रिएट नहीं करा है, तो मार्केट एटलीस्ट आपके जो मेन लो है वहाँ तक टच करेगा। सेम चीज़ आपकी ब्रेक करी, स्ट्रक्चर कन्फर्म हुआ, इंड्यूसमेंट लिया और इंड्यूसमेंट लेने के बाद में आपको सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है कि आपका अन्य मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे, प्राइस ने मिटिगेशन किया एक्सट्रीम पे और कंटिन्यू अगेन ब्रेक द स्ट्रक्चर, ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक किया। अब इसके बाद में अगर आप आइडेंटिफाई करोगे यहाँ से यहाँ तक, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ और ये आप इसको बोलेंगे कि आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी ग्रैब किया है, एक्सटर्नल ये भी है और ये भी है, बट यहाँ पे स्मॉल पुल बैक किया, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका इंड्यूसमेंट के बाद में यहाँ से यहाँ तक कोई भी अनमिटिगेटेड PY नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है। तो उस केसेस में क्या होगा, आपका इंड्यूसमेंट लेने के बाद क्या करोगे, यहाँ पे बाय करोगे, इस पॉइंट पे SCOB यहाँ पे क्रिएट हुआ, बट SCOB यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ तो यहाँ पे फेल हुआ, तो इसीलिए यहाँ की इसकी प्रॉबिलिटी जो है वो है कि मार्केट आपकी लो तक जाएगा एटलीस्ट, और उसके बाद में यहाँ से बाउंस बैक मिलेगा। तो मेन लो और मेन हाई, आपका एक्सटर्नल हाई और लो जो है वो एज आ एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करते हैं। हाई लो लेने के बाद ही आपको एक पुल बैक देखने को मिलेगा। सेम चीज़ आपकी कंटिन्यूशन आपको देखने को मिलेगी, मार्केट आपका लोअर लो क्रिएट करेगा, इस वाले पॉइंट पे किया, लोअर लोअर्स लोअर हाई, ब्रेक द स्ट्रक्चर, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब की, अगेन पुल बैक। मतलब मेन हाई लो जब भी ब्रेक होंगे, स्वीप होंगे, आपको पुल बैक देखने को मिलेगा, एक डीपर पुल बैक। अगर जब स्वीप किया है तो फिर आपको ज़्यादा एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, या फिर स्वीप या क्लोज होने के बाद में उस लेग में कोई भी PY नहीं होगा, तब भी आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। अगर PY है तो आपका एटलीस्ट आपका इंड्यूसमेंट तक जाएगा ही जाएगा, राइट। ब्रेक किया, नया लोअर लो क्रिएट किया, मेन हाई अगेन स्वीप करा, राइट, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, यानी कि प्रीवियस हाई स्वीप किया है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, यानी कि प्रीवियस हाई आपका ब्रेक किया है, क्लोज भी किया है, तब भी आप इसमें सेल कर सकते हो, राइट। आपको क्या करना है कि सिंपली आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी मार्केट प्रीवियस हाई लो ब्रेक भी कर देता है उसके बाद मार्केट अगेन कंटिन्यूशन करता है, क्यों, क्योंकि वो आपका चौक, यानी कि ये आपका चौक हो गया टेक्निकली, राइट, बट यही चौक किसी दूसरे टाइम फ्रेम के लिए इंड्यूसमेंट का काम करेगा और फिर मार्केट आपका कंटिन्यूशन नीचे की तरफ ड्रॉप करेगा। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, आपका मेन हाई लो स्वीप करे या फिर क्लोजिंग दे, तो आपको दोनों सिचुएशन ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका स्ट्रक्चर बुलिश है या बेरिश है, राइट, ये आइडेंटिफाई करो। दूसरी चीज़ ये है कि आपका मेन हाई लो अगर स्वीप होता है, राइट, अगर आपका मेन हाई लो स्वीप होता है तो उस केसेस में आप बाय सेल कर सकते हो फॉर बिगर मूव। एंड ऑल्सो अगर मार्केट में इंड्यूसमेंट के बाद में कोई PY नहीं है
तब भी आप बड़े मूव के लिए उसको होल्ड कर सकते हो, बाय या सेल कर सकते हो। मैं ये हायर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के बाद में, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इंटरनल ट्रेड करोगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेड करोगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना होंगे आपके डिसीजनल और एक्सट्रीम पीवाई कहाँ पे हैं, और आपका इंटरनली भी लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट लेना ज़रूरी है फॉर द बाय एंड सेल। और अगर आप इंटरनली कोई भी चीज़ बाय या सेल कर रहे हो तो उसके टारगेट भी इंटरनल के हिसाब से ही होने चाहिए, ना कि आपके एक्सटर्नल। क्योंकि अगर आप एक्सटर्नल के हिसाब से रखोगे तो मार्केट के जो मूवमेंट है वो इंटरनली आएंगे, राइट। और आप यहाँ पे वेट करोगे एक हाई टैप होने का, मे भी कर जाए, वो एक अलग चीज़ है, बट आपको अपने हिसाब से देखना है चीज़ें कि जहाँ पे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी, तो हाई प्रोबेबिलिटी आपकी कहाँ पे, ये वाले पीवाई तक, तो आपको यहाँ पे टारगेट करना है। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, कंटिन्यूशन करता है, तो हम इसको अगेन नेक्स्ट एंट्री लेंगे। आपको ज़रूरी नहीं कि एक ही एंट्री में आपको होल्ड करना है नेक्स्ट हाई या लो तक। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होता है। एक्सटर्नल मतलब जो आपके स्विंग हाई और लो होते हैं, वो ब्रेक हों या स्वीप हों, वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी में काउंट किए जाते हैं। और इंटरनल होता है इंटरनल वो होता है जो आपके मेन हाई लो दोनों के बीच में जो भी स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो इंटरनली होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक हुआ था, राइट। अभी जैसे हम इस केसेस में बात करें तो ये आपका मेन हाई और मेन लो हो गया, मतलब इंटरनली बात कर रहा हूँ मैं। तो इसके बीच में जो भी मूवमेंट होगा ये आपका इंटरनली काउंट किया जाएगा, राइट। यानी कि इंटरनली आपका बेयरिश था स्ट्रक्चर, अभी इंटरनली आपका बुलिश हो गया, तो इंड्यूसमेंट लिया, आप बाय करोगे। अगेन मार्केट ऊपर जाएगा किसी भी तरीके से और किसी भी टाइप से आपका इंड्यूसमेंट लेगा, आप यहाँ पे बाय करोगे, राइट। अब ये मेल आपका ब्रेक हो गया तो आपको वेट करना होगा एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट होने का, तब आप बाय करोगे। बट जब तक आपका पीवाई पे टैप हो गया तो आपको बाय सोच के यहाँ पे सेल का वेट करना है और सेल स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट होने का वेट भी करना है, तभी आप इसको सेल करना है, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किस तरीके से वर्क करता है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।